हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ऑल राइट। तो आपने एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। हिंदी में त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म एंगल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश मीडियम वालों आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ लो। एंगल मीन्स कोण होता है, सम मीन्स योग फल, और प्रॉपर्टी मीन्स गुण या गुणधर्म। तो अब चलिए, कोई बात नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ ये वर्ड्स लिखे, आप इनको याद कर लो। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे ये लाइन आ गई इधर, आपने ऐसा किया तो एक ऐसा 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। हिंदी में बोलते हैं इस पे लंब है, लंब। प्रूव मीन्स सिद्ध करना, ट्रांसवर्सल मीन्स तिर्यक रेखा, जो 6.2 में आपने पढ़ा था, प्रश्नावली 6.2 में। एक जो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये वाली ट्रांसवर्सल, ये दो ट्रांसवर्सल नहीं है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, टेढ़ी रेखा। प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो गया, गुणधर्म हो गया। सम मीन्स योगफल, यहां देखिएगा, सम मीन्स योग, और ये तो कई बार आएगा क्योंकि मैथ में तो योग सम के बिना कुछ काम ही नहीं चलता आपका। एंगल मीन्स कोण, साइड मीन्स भुजा, बहुत सारे तो आपको याद ही होंगे, मैंने पहले भी आपको भेजा था। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज हो गया। क्वाड्रिलेटरल, इनको हिंदी में लिख लेना, क्वाड्रिलेटरल। कई बार प्रोनाउंसिएशन गलत होता, उच्चारण गलत होता था, आप डिक्शनरी खोल के देखना। ट्राई एंगल, TRI, ट्राई और एंगल, तीन कोण वाला। क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाला, चार भुजा वाला। पेंटागन, पंचभुज, पांच भुजा वाला। इंटरनल मीन्स आंतरिक, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य या बाहरी। अल्टरनेट मीन्स एकांतर, एकांतर आपने पढ़ा, एकांतर कोण, एक इधर का एक उधर का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, जैसे आपने कोई ऐसी दो लाइनें आ गई, या इंग्लिश का एक्स हो गया या इंग्लिश का प्लस हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके सामने का ये एंगल, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या इसको हिंदी में सम्मुख कोण बोलते हैं। या इसके सामने का ये सम्मुख कोण, ये और ये सम्मुख कोण है, ये वाला सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण, सम्मुख सामने वाला। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स संगत कोण, संगत कोण आपने कल पढ़ाई था। लाइन मीन्स रेखा, लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा खंड, पैरेलल मीन्स समांतरी, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें आपको बच गई हो तो आप इस चैप्टर में, यानी छठे पार्ट में, आपके लिए इतने मीनिंग बहुत है, फिर आपको इंग्लिश मीडियम कोई डराने वाली चीज नहीं रहेगी। चलिए, मैं अभी हमारा काम करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, आपको ये तो पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चलो अब करते हैं इसको। ये थ्योरम, अब देखो एक वर्ड फिर आ गया नया, थ्योरम, THEOREM। थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। याद कर, प्रमेय, ठीक है ना। ये एक थ्योरम, कोई चीज सिद्ध करनी होती है, प्रूव करनी होती है, और इस प्रूफ का हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में बाकी चीजों को प्रूव करने में काम लेंगे। यानी ये एक सबूत का काम करेगी। बाकी एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चन उनके लिए एक सबूत का काम करेगी। तो ये अभी यह चीज आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के हिंदी वालों मैंने लिख दिया है। बाकी मैं बार बार अभी बोलने को नहीं, सिर्फ बोलूंगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ अपनी नोटबुक में हिंदी में आराम से लिख लेना। सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इंग्लिश वालों, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपको इसमें जब कोई चीज प्रूव करनी होती है, ये खुद थ्योरम आती है एग्जाम में, ये खुद आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज नहीं, ये खुद थ्योरम प्रूव करना, यानी ये प्रमेय सिद्ध करना परीक्षा में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ज्योमेट्री में कोई चीज सिद्ध करनी होती, प्रूव करनी, तो तीन हेडिंग रहते, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। दिया हुआ, क्या प्रूव करना है, और सबूत क्या है। तो तीन टॉपिक में करेंगे। गिवन, गिवन एक बार याद करो हिंदी वालों, गिवन मीन्स दिया हुआ, गिव, गेव, गिवन याद है, गिव मीन्स देना, तो गिवन मीन्स दिया हुआ। ये मैं एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। गिवन मीन्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, फिर आपको क्या प्रूव करना है,
गिवन में कुछ नहीं लिखना, ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का निशान लगा दो, ए ट्राइंगल पी क्यू आर, बस और कुछ नहीं करना। या ए बी सी, एक ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया है। टू प्रूव, ये चीजें 3 या 4 हेडिंग होता है, चौथा हेडिंग कौन सा मैं बताऊंगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, मैं एंगल पी क्यू आर बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं, ठीक है। तो टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। टू प्रूव मीन्स हिंदी में लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना, यहां लिख देना सिद्ध करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरना नहीं, इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीना, थोड़ा 1-2 महीना ध्यान से पढ़ो, फिर आपको लगेगा यार इंग्लिश तो काफी आसान है, ऐसा फालतू ही डर रहे थे। सिद्ध करना, टू प्रूव की जगह सिद्ध करना लिख देना, ठीक है। अच्छा, मैं अभी मिटा देता हूं। फिर हमारे पास देखो, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर आता है प्रूफ, सबूत। ये चीज होती, कई बार हमारे पास सबूत पर्याप्त नहीं होते, तो हमें रचना करनी पड़ती है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। हमें कंस्ट्रक्शन, जैसे ये सुना आपने वर्ड कि इधर भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर मत जाना। कंस्ट्रक्शन में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ काम चल रहा है। हिंदी में इसको लिखना, मैथ में, गणित में लिखना रचना। ये रचना किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना। रचना मीन्स कोई चीज को बनाना। तो कई बार 3 तो चीजें जरूर, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, सबूत, ये चीजें तो हमेशा ही होगा। 3 पॉइंट हमेशा। कई बार बिना कंस्ट्रक्शन के काम चल जाएगा, कई बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये 3 तो हमेशा हो गई, कई बार ये भी होगा, कई बार ये नहीं भी होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना, पी के थ्रू, पी से होती हुई एक समांतर रेखा खींच लो, उसका नाम कुछ भी दे दो, एक्स वाई दे दो, अभी पी क्यू आर है, ए भी दे सकते हैं और मैं एक्स एंड वाई दे सकता हूं। पी से होती हुई एक, हिंदी में बोल रहा हूं, पी से होती हुई एक समांतर रेखा एक्स वाई खींचो। इंग्लिश में थ्रू पी, थ्रू मीन्स होती हुई, थ्रू पी ड्रॉ, DRA ड्रॉ। हिंदी वालों ड्रॉ मीन्स खींचना, जैसे ड्रॉ मीन्स खींचना। अरे आपको तो इंग्लिश भी पढ़ने में मिल रही फ्री में, क्यों डर रहे हो। ड्रॉ मीन्स खींचना। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू, सामने कौन है, क्यू आर। शॉर्ट में लिखना मैथ की भाषा में, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ए डी एस लुक लाइक समथिंग एल्स, ठीक है। तो कोई चीज आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन है, टिम वाली लाइन खींचना। ये लगेगा भाई ये चीज दी हुई नहीं, तो ये हमने अपनी मर्जी से खींची है। अब हमारे पास देखो ये सारी चीजें होगी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास प्रूफ। अब हम साबित करेंगे, ठीक है ना। और आप लिखना हिंदी में सबूत, सबूत कौन सा सबूत तो पता ही है ना। अब आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 यानी 1, 2 तीनों कोणों का योग पर 180 डिग्री लाना है। ये बच्चों, इसको मैं देता हूं 1, 2, 3 दे दिया, इसको 4 नंबर दे दो और इसको दे दो 5 नंबर। ये समझ में आई बात। अब मैं आपको आसानी से बता देता हूं चीजें। आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, यानी एकांतर कोण पढ़े थे। एकांतर कोण मतलब जैसे कोई जेड बन गया या उल्टा जेड बन गया, ऐसा बन गया, तो ये एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर एक इधर, दीज को एंगल्स आर इक्वल, दीज एंगल्स आर इक्वल। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ये जेड आपने देखा, जेड की दोनों जो ये टांगे हैं ना, ये वाली आपको, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो पैरेलल होती है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, तो ये पैरेलल होनी, जेड की टांगे पैरेलल होनी चाहिए। अब बच्चों यहां देखते हैं, तो मैंने ये ट्राइंगल PQR बना दिया आपके पास। एंगल 1, 2, 3 आपको नेम दे दिया, इसमें एंगल 4, 5 सारे एंगल्स के नाम दे दिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देख दो यहां से आता है नहीं, ये
ये क्या है, ये यहाँ से एक्स पी क्यू आर ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, तो दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये ऐसा तो उल्टा बन रहा है, ये वाला उल्टा जेड, तो 5 एंड 3 देखो ये ट्रांसवर्सल है और एक इधर का एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल बच्चों, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आएगा। नाउ लेट अस राइट, अब हम इसको लिखते हैं कैसे, ठीक है। यहां लिखना सिंस एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल को ट्रांस लिखता हूं शॉर्ट में, ओके बच्चों। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होगा ना, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, आप कारण बता दो, इसको नंबर 1 दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखो ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, तो 5 और 3 इक्वल होगा। ऑल्सो अब और लिखो, जब बाकी पैरेलल तो हो गया, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। अब इस बार पी आर ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांस लिख दिया मैंने, तो एंगल 5 बराबर एंगल वो क्या, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ये नंबर आपने 2 दे दिया और इसका रीजन भी आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप एक ध्यान करो, ठीक है ना, और 2 प्रूव है, आपने सब कुछ लिख दिया, ओके। लेकिन 4 + 1 + 2 आपको पता क्या होगा, बट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि एंगल्स ओन ए लाइन है, ये एंगल्स ओन ए लाइन 4 + 1 + 5, ओके। 4 + 1 + 5 180 डिग्री है। कारण बता रहा, एंगल्स ऑन लाइन, ऑन ए लाइन, एक लाइन पे जितने एंगल बनते थे वो 2 एंगल बनते थे, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं, 2 से ज्यादा बनते तो पेयर मत बोलना। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे एंगल बन गया आपको, तो इसका सबका सब मिला के 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये एक लाइन है। अगर 2 एंगल ही होते तो उसको पेयर बोलते, पेयर उनका भी वो सब 180 होता, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे एंगल्स ऑन ए लाइन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, एक रेखा पर बने कोण है, ये एक रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, 4 के बराबर 2 है, तो मैं इस 4 की जगह 2 लिख दूंगा, 5 के बराबर 3 और मैं 5 की जगह 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। तो फिर लिख दूंगा इंप्लाइज दैट, यानी अर्थात 4 की जगह मैं 2 लिखूंगा, एंगल 2, और 1 को छेड़ना नहीं है, और 5 की जगह 3 की जगह क्या, 5 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 3। क्या हो गया, इसको 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये क्या आपने काम कर दिया, आपको लाना तो ये था ना, 2 + 1 + 3 लाना था, तो 4 की जगह मैंने ये 4 की जगह 2 लिख दिया, 1 की जगह 1 ही है, बिकॉज 1 तो अंदर था ना। और ये आप कारण बता दें कहां से मिला आपको, फ्रॉम 1 and 2 से आपको ये मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से आपको मिल गया, और ये हैंस प्रूव्ड, HP हैंस ये प्रूव हो गया। 2 + 1 + 3 ये 180 डिग्री एंगल्स हो गए बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से आप प्ले करके देखने का। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू, अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। एग्जांपल से आप खुद करेंगे, एग्जांपल तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी एग्जांपल खुद करेंगे। एक अल्टरनेट मेथड, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2 है, एंगल 4 1 + 2 के बराबर है ना। 4 क्या है, बिकॉज 1 और 2 इसके सामने वाले, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। फिर क्या करना, लेकिन 3 + 4 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, लीनियर पेयर है ये, 3 + 4 180 डिग्री है, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर क्या करना, 4 की जगह ये डाल दो 1 + 2, एंगल जो 4 है ना इसकी जगह मैंने यहाँ से डाला 1 + 2, और 3 + 1 + 2 ये तो 180 डिग्री होगा। ये भी एक तरीका है। अनदर मेथड बुक में दे रखा होगा, आप या तो वो अभी मैंने बने वो कर देना, या फिर ये मेथड कर लेना, दोनों सेम है। आपको याद रखना होगा एंगल के, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 फिगर देने का है, इसमें क्लियरली क्वेश्चन में वही लिखा है जो मैं आपको बता देता हूँ। एंगल QPS 135, एंगल TQP 110। आपको एंगल
पी आर क्यू पता करना, यानी यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आपको ये एंगल पता करना, मैं एंगल का नाम लिख देता हूँ 1 2 3, तो आपको फिर लिखने में हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं 1 दे दूँ, इसको मैं 2 दे दूँ, तो ठीक है ना। ओके, तो आपको एंगल 3 पता करना, दैट इज यूज फाइंड, यानी दैट इज मतलब आप एंगल 3 इक्वल टू कितना वो पता करना है। आप वीडियो को पॉज करके आप सोचो, कैन यू डू इट? सोच लिया? सोचो, देखें एंगल 3 कैसा होगा। आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, 2 क्या 2 3, जितनी मतलब जितनी आपने 6.6 चैप्टर में यानी 6.1 में 6.2 में पढ़ी है, वो सारा ज्ञान आपको यहाँ लगेगा और उतने ज्ञान में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये पता कि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 1 + 2 + 3। तो अब देखो आपको एंगल, कैन यू फाइंड एंगल 1? लीनियर पेयर है, एंगल 1 में इसका सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल 1 पता कर लो। इसका सम 180 डिग्री, तो एंगल 2 पता कर लो। 1 और 2 पता कर लिया तो फिर एंगल 3 तो आराम से कर सकते हो। 180 में से 1 और 2 का सम माइनस कर दो। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ, ओके, हाउ टू राइट इट। जस्ट कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंगल 1 + 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कारण बोलना लीनियर पेयर, रेखीय जोड़ा। Therefore एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 135 सीधा माइनस कर दो ना, कितना रहता है मेरे ख्याल से, दिस इज हाउ मच इट इज, ये हो गया 45 डिग्री। माइनस कर दो रे, माइनस कर दोगे 180 - 135 माइनस करके लिख दो। या अच्छा चलो यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं सर, आपने क्यों लिखा? हम भी लिख देंगे कल, किसी का देख नहीं करने का, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू ये हो गया, दिस इज 45 डिग्री, ओके। ऑल्सो एंगल 2 + 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी सेम कारण है, लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 2 इक्वल, अब एंगल 2 इक्वल टू 180 में से मैं 110 माइनस को आप डायरेक्ट लिख सकते, दिस इज 70 डिग्री। बार बार नहीं करूंगा। अब आ जा प्राणी, नाउ इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल का निशान है, ट्राइंगल PQR। आपको 3 पता करना, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 डिग्री 180 डिग्री। कारण लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रीजन आप यहां बता देना। अब प्राणी एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू आप यहां से डाल दो, ठीक है ना। कितना, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने लिख दिया। 1 की जगह मैं 45 लिख दूं और 2 की जगह मैं 70 लिख दूं और 3 की जगह तो 3 हमें 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें पता करना पड़ेगा रे प्राणियों। ये कितना हुआ बच्चों, 5 और 115 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 कितना हुआ, 180 - 115 डिग्री। हाउ मच इट इज, कितना आया रे? 180 में से 115 चला गया तो 165 डिग्री। लेट मी सी द आंसर। क्या आपका आंसर सही है? 6.3 का 6.3। लेट मी सी योर आंसर। 6.3 का सवाल नंबर 1, और दैट इज 65 ओनली यार, ओके। तो दैट द आंसर, दैट इज द आंसर, 65 डिग्री कैलकुलेशन में 180 में से, तो ये आपका आंसर आ गया। प्यारे प्यारे बच्चों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप आराम से पॉज करके सारे सॉल्यूशन लिखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 दिया हुआ एंगल x = 60 डिग्री। अब ये जो है ना एंगल y, मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको एंगल x, बिकॉज x के ऊपर एक ही एंगल बन रहा है, तो आप एंगल x लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एंगल yxz या zxy लिखना पड़ता है। अब y पे कितने एंगल है? y पे 3 एंगल है, एक तो x y z,
देखो एक तो एंगल ये बन रहा है ये वाला, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो आपको एंगल, अगर आपने लिख दिया एंगल वाई, अब एंगल वाई लिख दिया तो एंगल वाई कौन सा वाई इसमें क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे मीनिंग, विच एंगल वाई, विच इज वाई, इधर वाला पूरा वाई। तो आपको तीनों लेटर लिखना पड़ेगा, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, बीच वाला लेटर वाई है, एक्स वाई जेड यानी पूरा एंगल 54 डिग्री, ये क्लियर कर। तो ऐसे में आपको तीनों लेटर लिखने पड़ेंगे। ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स, ओ वाई एंड ओ जेड किसके बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड के, यानी इस पूरे का एंड एक्स जेड वाई का इसका। बाइसेक्टर क्या होता है, समद्विभाजक, हिंदी में समद्विभाजक, बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। तो ये समझ में आया, मीनिंग ये हुआ कि जितना ये एंगल है उतना ये हो गया, फिर जितना ये है उतना ये है, ये समझ में आया। बाइसेक्ट हो रहा है दो इक्वल भागों में, बाइसेक्ट में दो इक्वल भागों में, किसके ऑफ एक्स वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई। देन ओ जेड वाई पता करो, वाई ओ जेड, ओ जेड वाई कौन, ओ जेड वाई यानी ये एंगल पता करना आपको, वाई ओ जेड यानी ये पता करना। मैं इनके लिए एक काम करता हूँ, आई विल राइट एंगल 1 एंड इसको एंगल 2 लिख दो, ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 2 लिख देंगे, ये आपको क्लियर, क्योंकि मुझे बार बार कौन लिखना है, मैं ओ वाई जेड वगैरह। तो वाई ओ जेड को, ओ जेड वाई को मैंने ओ जेड वाई को 2 लिख दिया, या इसको 1 2 लिख दो, पहले जो पूछा 1 लिख दो, बाद वाले को 2 लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता उसमें। हाँ इसको भी 3 दे दो ना, कौन मना कर रहा आपको, ठीक है। हाँ आपको एंगल दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, यानी ओ जेड वाई एंगल 1 इक्वल टू क्या है और एंगल 2 इक्वल टू क्या, ये पता करना होगा। ओके, ये चीजें पता करना होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं, पीछे बैठे बातें कर रहे हैं। रवि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बच्चों। क्वेश्चन 2 में आपने एंगल 1 एंगल 2 दे दिया, नेम कर दिया। अब मैं आपको पहले समझा देता हूं पहले कैसे, फिर बाद में इसका लिखा हुआ आदमी आराम से समझ सकते हैं। ओ वाई दे रखा है, ओ वाई इसका बाइसेक्टर है, वाई का ओ जेड जेड का बाइसेक्टर है, दिया हुआ 62 अकेला और ये 54 इधर का है। आपको एंगल 1 और एंगल 2 पता करना है। तो आपको क्या करना, धीरे धीरे ये जो ट्राइंगल है ना ओ जेड वाई, इसमें घुसना है। ओ जेड वाई में क्या करना, ओ जेड वाई में ट्राइंगल में घुसना है। ओके, तो मैं अच्छा उसके लिए पहले बड़े वाले ट्राइंगल में ये 62 दे रखा, ये पूरा 54 है। अच्छा 54 का आधा ये वाला कितना है, ये पूरा 54 है। तो एंगल 3 कितना, 54 का हाफ हो गया, 54 का हाफ हो गया 27 डिग्री। तो 3 तो आपको मिल गया, ये वाला आपको मिल गया। अब आपको क्या करना, एंगल 1 किसका आधा, इस पूरे का जेड का आधा, यानी एक्स जेड वाई का आधा है। तो पहले एक्स जेड वाई पता कर लो। कैसे करेंगे, बड़ा ट्राइंगल है ना, बड़े ट्राइंगल में ये अकेला 62 प्लस ये 54 प्लस पूरा जेड मिला के 180, तो 180 में से इसका और इसका सम माइनस कर लो, आपको पूरा एंगल जेड मिलेगा। एंगल जेड का जब आधा करेंगे तो एंगल 1 मिलेगा, दिया हुआ, बिकॉज दिस ओ जेड इज बाइसेक्टर। तो आपने एंगल 1 आधा करके पता कर लिया, एंगल 3 ऑलरेडी आप पता कर लिया है। अब अंदर वाले ट्राइंगल में घुस जाओ, ओ वाई जेड में। ओ वाई जेड में भी 1 + 2 + 3 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 कितना होगा, 180 में से 1 + 3 का सम माइनस कर दो तो आपको एंगल 2 मिलेगा। लेकिन लिखना ऐसा है कि जितना हम बोलते हैं उतना लिख नहीं पाते, ये बच्चों को लिखने को बड़ी कंप्लेन है। तो धीरे धीरे कुछ नहीं करना, आपने जो सोचा उसको धीरे धीरे लिखना है। आपने पहले क्या किया, एंगल 3 कितना किया, 54 का आधा है ना, 54/2 एंगल 3, दैट मीन्स एंगल 3 27 डिग्री हो गया। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 डाल दिया। अब ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसको मेंशन करना कि कौन से ट्राइंगल में आपने वो लगाया सम। एंगल एक्स को अकेला लिख दिया, अदरवाइज कई सारी बुक्स में एक्स की जगह भी वाई एक्स जेड या जेड एक्स वाई लिखा होता है। बिकॉज कोई कंफ्यूजन नहीं था तो एंगल आप सिंगल लेटर भी लिख सकते हैं। फिर एंगल एक्स वाई जेड ये वाला, एक्स जेड वाई यानी ये वाला पूरा जेड, इनका 180 डिग्री। यहां मैंने ASP लिखा, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना ऑफ ट्राइंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आपके पास एंगल एक्स दिया 62, मैंने 62 लिख दिया। एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड 54, या यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका और इसका वैल्यू तो दिया हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया। 54 और 62 का सम 116 होता है, और अकेला एक्स जेड वाई बच गया। तो एक्स जेड वाई में से ये 116 उधर गया, मैंने सीधा 180 में से माइनस करके शो कर दिया। 180 में से 116 माइनस किया तो 64 डिग्री आया। कौन? एक्स जेड पूरा ये वाला। अब एंगल 1 कितना है? 64 का आधा होगा ना, इसका आधा है ना, तो 64 का आधा क्या? 32 आया। इम्प्लाइज दैट वापस मैंने लिख दिया। आप ये चीज़ें हैं ना, स्टेप, सारे स्टेप ऊपर नीचे लिखना, बगल में मत लिखना। मैंने तो जगह की कमी थी इसलिए लिख दिया। एग्जाम में आपको आंसर शीट फ्री में मिलती है, तो जस्ट राइट वर्टिकली वन बिलो अनदर। अच्छा, एंगल 1 आपको 32 डिग्री मिल गया। ये चीज़ें आपको दो बड़ी काम की चीज़ें मिली, इन्हीं से हम आगे बढ़ पाए। एक ये और एक ये वाले, ठीक है ना। अब देखो, अब आ जाओ ट्राइंगल ओ वाई जेड में। ओ वाई जेड में 1 + 2 + 3 कितना है? 180 डिग्री। ASP ऑफ ट्राइंगल लिख दे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आपके पास 3 है, आपके पास 1 है, तो 1 और 3 का वैल्यू डाल दो, अकेला 2 बचेगा ना। तो 1 की जगह कितना लिखा? 32 लिखा है, और 3 की जगह 20। देखो 1 की जगह 32 यहाँ लिख दिया, और 3 की जगह 27 यहाँ से उठा के लिख दिया। एंगल 2 पता करना था, तो मैंने एंगल 2 की जगह 32 + 27 मिलाया तो 59 हो गया, इक्वल 180। ये एंगल 2 = 180 - 59 आपको मिला 121 डिग्री। अब ये जो आपसे जो मांग रहा है OZ बाई YZ, यानी आपको एंगल 1 और एंगल 2 मांग रहा है, तो आपके क्या अभी इसमें थोड़ा लफड़ा होता है, कई बार बच्चों का आधा नंबर कट जाता है। एक आंसर तो आपका यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, तो फाइनल कंक्लूजन में नीचे लिख देना 10, फिर कॉमा लगा के एंगल 1 = 30 डिग्री, एंगल 2 121। ये वापस जो है ना, जो मांगा है आपसे, लास्ट में एक अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिख देना, सो दैट कई बार ऐसा होता है आपने बहुत अच्छा लिखा है, टीचर क्या चाहता है, सीधा आंसर ढूंढता कहीं, क्योंकि 8-10 को आंसर शीट चेक की करते करते थक जाता है, फिर बच्चों के आंसर सही तो पूरे नंबर देते जाता है। तो आलसी टीचर्स के लिए ये बड़े काम की चीज़ है। टीचर लोग प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है ऐसी, ठीक है ना। मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ। आपके 2-3 क्वेश्चन से आगे सारे सही होंगे, ही विल लुक फॉर योर आंसर्स ओनली। बाकी ठीक ठाक लिखा है, वो देखेगा यार 121 तो दूसरा आंसर का है, अदरवाइज वो सीधा यहाँ देखेगा, इधर कुछ पढ़ेगा नहीं, आपकी सारी कमजोरियाँ छुप जाएगी, सीधा 4 में से 4 दे देगा। एनीवे, चलो ये आप तो कंक्लूजन वाली लाइन हमेशा देखना। आप टॉपर्स के CBSE में टॉपर्स के आप आंसर देखना, ऐसा लिखा 10, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना। आपके आंसर आते हैं तो उसका कुछ नहीं, आपको सारी मेहनत आपने की, इसमें क्या एनर्जी लगती है, कोई खर्चा थोड़ी लगता है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। AB पैरेलल टू DE दे रखा है, AB और DE समानांतर हैं। BAC जो डायग्राम में देख रखा है विजिबल है 35 डिग्री, एंड CDE 53 डिग्री। आपको एंगल DCE पता करना है, DCE ये पता करना है। तो मैं फटाफट इनके नाम लिख देता हूँ। इसको एंगल मैं 1 लिख दूँ, इसके एंगल 2 लिख दूँ, मुझे DC नहीं लिखना, दैट इज, और यू जस्ट राइट मैं लिखूंगा, और एंगल 2 = पता करना, ठीक है ना, एक ही चीज़। अब मैं, आपने सोचा होगा, जस्ट वीडियो को पॉज करके यू थिंक एंड देन फिर आप आंसर चेक करो किताब में जो पीछे आंसर मिला रहेगा, वेदर योर आंसर आर करेक्ट और नॉट, जस्ट चेक इट। सोच लिया, आंसर भी आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको एंगल, ये देखो ये है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला, ये Z बन रहा है, तो 35 को जितना 1 है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि AB पैरेलल टू DE एंड AE ट्रांसवर्सल है। आप जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना चाहते हैं, आप पैरेलल लाइंस के नाम बताइए, ट्रांसवर्सल का नाम बताइए। तो ये 35 हो गया। अब आप ट्राइंगल में घुस जाओ, 180 में से इसका और इसका सम माइनस कर दो, आपको एंगल 2 मिलेगा। फटाफट आंसर, ये तो हो गया, बहुत जल्दी हो गया, बिल्कुल सिंपल था। अभी जो मैंने बोला वही मैंने लिखा, आप इसको आराम से लिख लेना। AB पैरेलल टू DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ABD पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गया। देयरफॉर एंगल 1 देखो, ये ऐसा बना, Z बना नहीं वाला, ये ऐसा, ये वाला ऐसा, ये 1 हो गया, ये 35 हो गया, ये 1 और 35, ठीक है, बाकी चीज़ें। तो एंगल 1 = एंगल 35, दैट इज BAC 35 है। नाउ इन ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल में एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल D मैं D अकेला, और D में भी इधर भी है,
तो ये थोड़ा गड़बड़ होगा, इसको आप एंगल सी डी लिखिएगा, एंगल सी डी। ओके, अकेला डी लिखना सही नहीं है, एंगल सी डी ई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, अकेला डी, बिकॉज डी पे दो एंगल बन रहे हैं, आप डी विच दिस डी और दैट डी, वेरी गुड। तो 180 डिग्री। अब सी डी ई 53 डाल दिया, एंगल 1 अभी अभी आपने पता किया है 35 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 1 यहाँ पर आपने मेहनत से मालूम किया है, सी डी 53 दिया हुआ है, तो 53 और 35 53 सम किया 88 आ गया, एंगल 2 इक्वल 180 माइनस 88 मिला के 92 आंसर आ गया। फिर कंक्लूड जरूर करना 10, एंगल सी डी इक्वल 92 डिग्री आंसर। दैट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। एंगल्स आर एज इन फिगर, यानी ये एंगल 90 है, 40 है, 75, आपको ये एंगल 1 पता करना है, एंगल एस क्यू टी। अब थोड़ा आप सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो, फिर आंसर लेके आओ, और अगर सही है तो आप अपनी पीठ खुद थपथपा लेना, और गलत आ रहा तो अपना सिर बेंच पे पटक लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस ट्राइंगल में पी क्यू टी पी आर टी में आप ये एंगल पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड दिस एंगल। मैं इसको नाम देता हूँ, आई विल गिव इट एंगल नंबर 2। एंगल 2 पता कर सकते हैं, क्योंकि 180 में से 90 एंड 40 का सम माइनस कर लो, आप एंगल 2 मिलेगा। जितना एंगल 2 उतना एंगल 3 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। फिर इस ट्राइंगल, इधर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी 75 + 3 + 1 मिला के 180 होता है, तो 180 में से 75 का 3 का सब माइनस कर लेना, तो आपको एंगल 1 मिलेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, या आपके सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, लेट मी राइट देन। फिर आप पहले समझा दिया, फिर अब लिख लेता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए बच्चों, इन ट्राइंगल, आई कैन राइट हियर, नो प्रॉब्लम। इन ट्राइंगल पी आर टी, ट्राइंगल थोड़ा बड़ा लिखना, पी आर टी, एंगल 2 प्लस, मैं सीधा लिख दूं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कारण बताना, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद ट्राइंगल जरूर लगाना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की भी होती है, उनका भी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो अब बच्चों एंगल 2 कितना हुआ, 40 + 90 130 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया है। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 में 130 माइनस गया, तो ये 50 डिग्री हो गया। मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, जरूरत पड़ेगी तो रेफर कर देंगे, नहीं तो ठीक है। परंतु यानी हिंदी में बट एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है? VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हिंदी में बोले तो सम्मुख कोण। ओके बच्चों, तो एंगल 3 कितना हुआ, वापस एंगल 3 50 डिग्री हो गया। इसको मैं नंबर 2 दे दूं, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा नंबर। अब आप आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल, अब त्रिभुज, इन ट्राइंगल TQS में 3 प्लस एंगल 3 + 75 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री किधर से मिला, ASP से मिला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब 3 कितना है, 3 50 के जितना है, प्लस 75 प्लस एंगल 1 डिग्री इक्वल टू 180। ये कितना हुआ बच्चों, 125 होता है ना, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो ये कितना हुआ, एंगल 1 कितना हुआ, 180 में से 125 चला गया, 180 में से 125 चला गया। 1 मिनट, देयर सम प्रॉब्लम लग रहा मुझे, एंगल RPT 9, 1 मिनट, थोड़ा वीडियो को देखते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम। Oh, this angle is 95. This angle is 95. I have written wrong here, so मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। कहाँ था ये 95, यहाँ कर दिया। कितना हुआ ये 135, इधर कम हो गया 175 हो गया। ओके, माइनस दिस इज 180, तो ये कितना हुआ, एंगल 2 कितना हुआ
180 में से 135 माइनस हो गया तो ये कितना हुआ, 1 मिनट चेक करते हैं इसको, 4 9 13, 180 में से 135 माइनस करो, 135 5 4 45 डिग्री, एंगल 2 इज 45 डिग्री। बाकी तो ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में 95 40 75, वेरी गुड। अब आ जाएगा 3 प्लस 75 प्लस एंगल 1, एंगल 3 कितना है, एंगल 3 कितना है, वो भी 45 होगा ना, वो भी 45 होगा। अब इसकी जगह मैं 45 डालूंगा, ये 45 और 75 मिलके कितना हुआ, 120। ओहो 120, 180 में 120 चला गया तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर लिख दो, फिर कंक्लूड कर दो 10 THUS 10। आपको क्या पूछा, किस भाषा में पूछा है, एंगल SQT, एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। बॉक्स बना दो या तरंग वाला बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मेक ए बॉक्स और यू राइट लाइक दिस, ओके, वेरी गुड, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में PQ परपेंडिकुलर टू PS, चलो मोशन में समझना, PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू SR, यानी ये PQ और ये इसके तो पैरेलल है और ये आपस में ये एंगल 90 डिग्री है। बाकी एंगल आपको जो दिख रहा है एंगल SQR ये 28 डिग्री एंड QRT 65 डिग्री, एंगल्स आर एज शोन इन फिगर। हिंदी में कोण चित्रानुसार है, तो x एंड y की वैल्यूज पता करनी है। हिंदी वालों वैल्यू मीन्स मान, वैल्यू मीन्स मान, ये तो आपको पता ही होगा यार, इस आदमी की कोई वैल्यू नहीं, इस आदमी का कोई मान सम्मान नहीं, समझ में आया, इतना तो बोलते हैं आप लोग, ओके। अब यहां पे ध्यान रखना PQ एंड SR पैरेलल है, ये पैरेलल है, SR बोले तो ST एक ही चीज है, PQ एंड SR पैरेलल एंड QR ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर मैं बताऊं, देखो ये एक जेड बन रहा है, ऐसा ऐसा यहां से लगे, आप देखो या PQ आई है, फिर यहां ऐसे है, फिर ऐसा ही, तो ये पूरा एंगल ये वाला और अकेला 65 के बराबर है, ठीक है ना, मैंने एक जैसे निशान लगे, तो दैट मीन्स PQR एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT, ये वाला PQR कितना x प्लस 28 है, वो 65 हो गया और 65 में से 28 इधर माइनस हो गया तो x इक्वल टू आपको मिला 37 डिग्री। अब आप x मिल गया, जब x मिल गया ये P आपका 90 डिग्री है ही, आपको कोई करने की जरूरत नहीं। ये आपने, ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आप डायग्राम में मत लिखना, आंसर शीट में डोंट राइट देम इन आंसर शीट, ठीक है ना, क्योंकि आप जो मेहनत से आप लेके आए आप आंसर शीट में नहीं डालना। तो अब यहाँ क्या दिक्कत बताइए, इस ट्राइंगल में ये प्लस ये y 180 डिग्री होता है, तो P एंगल P प्लस एंगल x प्लस y 180 डिग्री, P आपके पास 90 है, x आपने पता किया है, y आपको पता करना है, तो 90 को 90 में 37 ऐड किया, 127 आया, 127 इधर गया तो माइनस हो गया, तो y इक्वल टू 53। आप कंक्लूड कर देना, देयरफॉर x इक्वल टू 37 डिग्री एंड y इक्वल टू 53 डिग्री, दैट इज द आंसर। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है और आ भी सकता है, इसको पक्का नोट करना, ठीक है ना। पहले समझते हैं आपको कि दिया हुआ क्या है। ट्रायंगल PQR दिया हुआ है और PQR की साइड QR को आगे बढ़ा दिया गया S तक। यहां लिखा है ट्रायंगल PQR फुल स्टॉप QR इज प्रोड्यूस्ड टू S। एक ये चीजें याद रखना, ज्योमेट्री में ये वर्ड प्रोड्यूस बहुत आया, कि मैंने पहले भी बताया था, QR प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मीनिंग देकर डिक्शनरी खोल के तो प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना होता है। यहाँ पे ज्योमेट्री में आगे बढ़ाना, QR को आगे बढ़ाया है कहाँ तक, S तक, QR को S तक बढ़ाया, समझ में आया। पहले ऐसे ट्राइंगल दिया था, द ट्राइंगल वाज गिवन लाइक दी PQR दिया हुआ था, ठीक है ना, PQR। अब QR प्रोड्यूस मतलब Q से R की तरफ, ध्यान रखना, अगर आपको कोई बोल रहे हैं RQ इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या हुआ, R से Q की तरफ जाना है,
आर पहले आर फिर ऐसा, ये इस दिशा में इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये प्रोड्यूस वाला ज्योमेट्री में बहुत आ गया। तो क्यू आर प्रोड्यूस मतलब क्यू से आर की तरफ जाइए और कहाँ तक जाना है, लेटर एस तक। तो ऐसा आप अपनी मर्जी से यहाँ कहीं लिख दो। सो क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस। फिर इसके बाद इनके बाइसेक्टर्स, किसके बाइसेक्टर, समद्विभाजक, इस एंगल पी क्यू का बाइसेक्टर इधर खींच लो आप, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल में मैंने एक जैसे निशान लगा दिए, यानी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एक इसका बाइसेक्टर ये एंड पी आर एस इसका बाहर वाले का भी आपको दिख नहीं रहा है, मैंने ऑलरेडी बना दिया, आपको लग रहा है। तो इसका बाइसेक्टर दिया होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर है ना इसका, यानी ये लाइन जो गई ना, ये और ये एंगल इक्वल हो गई। मतलब ये वहाँ मैं इसे क्या करूँ, मैं ऐसा निशान, ये दो ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस एंगल आर का बाहर वाला आर, अंदर वाला आर नहीं, बाहर वाले आर का बाइसेक्टर और ये दोनों बाइसेक्टर आगे बढ़ते गए तो टी पर मिल गए। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर। क्यू टी आर कौन सा रे, ये क्यू ऊपर वाला, ये एंगल इसका आधा ही प्रूव करना है। क्यू टी आर यानी एंगल टी इक्वल एंगल p/2, टी अकेला है, पी अकेला, एंगल टी इक्वल p/2 यानी टी पी के आधे के बराबर ये प्रूव करना, ठीक है ना। देखने में लग रहा है इसकी शक्ल भी दो। अब हम तो आपको गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना है। दो चीज़ें ऐसे प्रूव वाले में आएगा, आगे जो इसका अगला चैप्टर 7 है ट्रायंगल वाला, आप वहाँ खाली प्रूफ ही प्रूफ है। गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो प्रूफ वाली चीज़ तो होगी ही होगी। अब मैं इसको आपको प्रूफ लिखना बताता हूँ, ठीक है ना। अब प्रूफ लिखना बताते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखना, आप एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगेगा यहाँ पे। फॉर ट्राइंगल टी क्यू आर, आप टी क्यू आर याद रखिएगा, बाकी उधर का सब भूल जाइए। टी क्यू आर में ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, तो ये बाहर वाला इसके सम के बराबर होगा। मैं आपको अलग टी क्यू आर अलग से शो करता हूँ। आई जस्ट मी शो यू टी क्यू आर सेपरेटली। मैं अलग दिखाता हूँ आपको कंफ्यूजन दूर होने के लिए। ये टी है, ये क्यू है, ये आर है, और नो दिस इज आर, दिस वन इज एस, ठीक है। आप टी क्यू आर को ध्यान से देखिए, जस्ट सी ऑब्जर्व केयरफुली द एंगल टी क्यू आर। ऑलराइट, टी क्यू आर आप ध्यान से देखना, विजिबल और नॉट, दैट मी सी। ऑलराइट, तो टी क्यू आर में कौन सा एंगल बाहर है, कौन सा नहीं है। एंगल टी आर एस ये बाहर है ना, ये वाला, ये बाहर वाला इसके सम के बराबर होगा। देखिए, तो टी आर एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। ये समझ में आया, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, ये तो आपको समझ में आएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आइए एंगल पी क्यू आर के लिए, तो पी क्यू आर के लिए मैं पी क्यू आर का अलग बना दे। तो यानी आप ये चीज़ थोड़ी देर के लिए अगर आप ढक दें, इफ़ यू हाइड इट, ये ढक दो और ये भी ढक दो, आपको क्या लग रहा है इसमें, ये मैं आप इसको हाइड कर दो, जस्ट हाइड इट। अब आपको क्या दिख रहा, देखिए ये बाहर एंगल है, ये पूरा एंगल पी आर एस किसके बराबर, इस पी और इस क्यू के बराबर है कि नहीं है। नहीं पता चला, नहीं पता चला, मैं दोबारा बनाता हूँ आपके लिए। आई विल मेक पी क्यू अगेन। मैं पी क्यू आपके लिए समझा रहा हूँ अलग अलग, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को तो आ गया, कुछ सोच रहे यार क्या पढ़ा रहे हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि क्यों पढ़ा रहे हैं बार बार, हमको तो पहले ही आता है, ठीक है। अब ये सोचो, मैंने वो वाला बनाया नहीं, वो वाला कुछ नहीं, ये भी नहीं मेरा। पी आर एस क्यू पी आर, यानी ये अकेला एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। एंग पी आर एस ये वाला, क्यू पी आर पी क्यू आर, तो क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, ये समझ में आया, ये वाला, वेरी गुड। ये अब आया। अब मुझे ये सब आपने कर, आपको एक्सटीरियर वाला लगा, देखो एग्जाम में आपको मान लो ये 4 नंबर का आ गया और आपको लग रहा है यार मैं तो भूल गया, अब क्या करूं, तो अगल बगल में ताकने से अच्छा है अब डायग्राम। अच्छा, ये डायग्राम कई बार मैंने देखा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ स्टूडेंट ये डायग्राम अपने आंसर शीट में बनाते ही नहीं है, सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में तो है ही, मैं क्यों बनाऊँ। नहीं, ऐसा गलत है। आप ये डायग्राम अपनी आंसर शीट में दोबारा बनाना है, सारे डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन आए आंसर शीट में सारे डायग्राम फिर से बनाना, नहीं तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं
फिर आप लिख दें एंगल TRS इक्वल एंगल QTR, मतलब किधर है वो आपका जो टीचर चेक करेगा वो सोचेगा यार इसने तो बेवकूफ़ ने नकल की है अपने पड़ोसी की या आगे वाले पीछे वालों से नकल की है, तो डायग्राम ज़रूर बनाना। तो आपको क्या करना, कुछ भी नहीं आया डायग्राम तो बना सकते हैं देख के, गिवन आप लिख देंगे क्वेश्चन में से 1-2 लाइन उठा के डालनी है, टू प्रूव ये भी करना है। तो 4 में से 3 नंबर तो आपको इतने का मिल गया, ठीक है ना, इतने का पक्का मिल गया। तो 1 नंबर भी आप कोई भी क्वेश्चन यार अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। अब हाँ ये हो गया काम, तो कहाँ तक पढ़ा दिया मैंने आपको, यस अप टू ईयर आपका हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार अभी जब मालूम मुझे भी नहीं आया आपको भी नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस यहाँ तक लिख दिया, एक्स एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, मेरे को लग रहा यार यहाँ पे 1/2 QPR है, प्रूफ में जहाँ प्रूव करना 1/2 QPR है, मेरे पास तो QPR है, 1/2 है ही नहीं, ये तो है ना। तो 1/2 मतलब आप इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। तो मैंने इसको भी किया, इसको देखो इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन में यही तो फायदा है। हाँ तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया मल्ट बोथ साइड्स बाई 2 1/2, आप एग्जाम में पूरा लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2 1/2 1/2। तो जो आपको QPR है ना, QPR इसको छेड़ना नहीं, बड़ा काम का है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना, ठीक है, बाकी हटाना। ये PRS का 1/2 यानी PRS का आधा कौन है, PRS ये इसका आधा कौन, ये आधा है ना, देखो ये और ये बराबर है, तो ये पूरे का आधा हुआ ना, वाह। तो इसका PRS का 1/2 क्या, तो दैट इज एंगल TRS कौन, ये वाला हो गया, ठीक है। ये नहीं छेड़ना, ये तो चाहिए रे, बड़ी मुश्किल से मिला है रे। PQR का आधा कौन है, PQR ये, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, इस पूरे का ये आधा, बिकॉज ये एंगल इक्वल है, तो पूरे का ये आधा हो गया, ठीक है। इसके लिए TQR लिख दिया। अब 1/2 PQR पड़ा है, बाकी 1/2 हट गया, हटा सावन की घटा। तो अब देखो इक्वेशन 1 में ये सारा मसाला बोल रहा हम लोग तो TRS के बराबर है, ये बोल रहे हम भी TRS के बराबर है, मतलब ये हुआ कि इसका RHS इसका RHS आपस में इक्वल है। तो आप लिखना कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक तरफ तो इक्वेशन 1 का RHS डालना, दूसरी तरफ इक्वेशन 2 का RHS डालना। ये रख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरा सामान यहाँ रख दिया, ये पूरा सामान उठा के यहाँ रख दिया, दोनों तरफ। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 में से 3 नंबर मिल गया, आपको पता ही नहीं है कि आपको 4 में 3 मिला है, कैसे पता नहीं। तो अब TQR कट गया, कटा, तो क्या बचा, एंगल QTR इक्वल टू 1/2 एंगल QPR आ गया। अब एक बार आप देखो यार आपसे क्या मांग रहा है, ये आया इधर क्या, अरे यही तो मांग रहा है, खेल में आंसर भी आ गया, प्रूव हो गया। फिर लिखना हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर मोटी बात करें चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करते रहना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करते रहना। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एक बार थोड़ा मुस्कुरा दो, वेरी गुड, बाय बाय।